खबर यूपी के झांसी से है, जहां आज देर शाम राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष तथा हिंदू संगठन के नेता अंचल अरजरिया पर कार सवार बदमाशों ने हमला कर दिया। इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस बल पहुंचा और घायल अवस्था में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आरोप लगाया गया है कि एक हिंदूवादी नेता के पुत्रों ने अंचल पर न केवल हमला किया, बल्कि उन्हें अगवा करने के बाद बेहोश होने पर नहर के पास फेंककर भाग गए। घटना की जानकारी मिलते ही दर्जनों की संख्या में राष्ट्रभक्त संगठन के कार्यकर्ता जिला अस्पताल पहुंच गए। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है और पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। राष्ट्रभक्त संगठन सहित कई समाज सेवी संगठनों में पदाधिकारी का दायित्व निभा रहे अंचल अरजरिया ने घायल अवस्था में बताया कि वह शुक्रवार की शाम करीब 8 बजे सीपरी बाजार स्थित मां लहर की देवी मंदिर पर आयोजित बैठक में अपने एक साथी के साथ शामिल होकर अपनी स्कूटी से घर की ओर लौट रहे थे। रास्ते में अंधेरे में कार सवारों ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी और फिर उन पर हमला कर दिया। खास बात ये थी कि हमलावरों ने उनके साथी को छुआ तक नहीं। इससे साफ है कि हमलावरों का निशाना अंचल ही थे। इस घटना में उनका जबड़ा टूट गया। सूचना पर भारी पुलिस बल अंचल को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा। यहां सूचना पर एमएलसी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी भी पहुंचे और उनका हाल चाल जानते हुए पुलिस प्रशासन से हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। घटना ये हुई आज लहर की देवी मंदिर पर। अंचल जी भाई साहब अपने मित्र राजेंद्र दुबे जी के साथ लहर की देवी मंदिर पर मीटिंग में गए थे। वहां से लौट रहे थे तो वहां से कार ने पहले उनको टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद उसमें से कुछ लड़के निकले और उनके ऊपर हॉकी और लट्टे से मारने लगे। उनको राजेंद्र दुबे जी को वहीं छोड़ दिया और उनको गाड़ी में डालकर ले गए अंचल जी भाई साहब को। अंचल जी भाई साहब को नहर पे, और वो बेहोश हो गए, जो उन्होंने बताया है। अभी कहाँ है? अभी सिविल अस्पताल में है। उन्होंने कुछ लिख के दिया? हाँ, उसमें विनोद अवस्थी जी के बेटे विकास अवस्थी, कंपू अवस्थी और विशांत, इन लोगों ने मारपीट की है, जिनको भाई साहब अंचल जी ने भाई साहब ने पहचाना है। इसके पहले भी हम लोगों के साथ एक घटना हुई थी 12 फरवरी को, जिसमें दीपक वर्मा जी हमारे साथ एक्सीडेंट की घटना हुई थी। उसमें सीपी बाजार थाना ने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। अगर उस समय मुकदमा लिख दिया जाता तो आज ये स्थिति नहीं होती। झगड़े की वजह क्या? झगड़े की वजह ये है कि वो जलते हैं। इसके पहले भी शिवरात्रि पे आज से कई साल पहले छोटू कुशवाहा के साथ मारपीट की थी। उस समय नवा थाने में मुकदमा लिखा गया था। राजनीतिक जलनपन, जलते हैं वो। उनके ऊपर कई मुकदमे लिखे हुए हैं उनके बेटों के साथ। उनके बेटों का यही काम है, लोगों को दबाना, धमकाना। वो किस संगठन में? वो अभी तो किसी संगठन में नहीं है। कितनी चोट आई है? चोटें तो काफी आई हैं। अब बाकी जो भी एक्सरे अल्ट्रासाउंड में जो भी आया वो पता चलेगा। बाकी चेहरे पे दिख रहा है काफी टाँके आए हुए हैं, बोल नहीं पा रहे हैं और सूजन वगैरह है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मुकदमा लिखे और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये बच्चे कैसे, कहाँ छोड़ा? ये तो बेहोश हो गए थे, छोड़ के चले गए नहर पे। वहां से कोई महिला निकल रही थी तो महिला ने देखा, उन्होंने पानी के छींटे मारे, वो भी घबरा गई होगी। तो उन्होंने वहां से ई रिक्शा टमटम निकल रहा होगा, उसमें बिठाला और उन्हें नवाबाद थाने, बेहोश हालत में थे, वहां से नवाबाद थाने पहुंचे वो। अब वहां के कैमरे वगैरह चेक होंगे, उसमें जानकारी निकलेगी। नहर के किनारे छोड़? क्या? नहर के किनारे छोड़? जी, नहर के किनारे छोड़ के चले गए।